आज हम पंत जी की बरसते बादल कविता सीखेंगे। आप सभी तैयार है ना? झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। कवि कहता है, सावन के मौसम में आकाश में घने बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और तेज आवाज के साथ वर्षा करते हैं। उनकी झमझम ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठता है और धरती पर जीवन की ताजगी फैल जाती है। अगला पंक्ति, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, इसका भाव है बारिश की बूंदे पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिरती हैं। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। बच्चों देखो यहाँ, ऊर का अर्थ हृदय है और घन का अर्थ मेघों का समूह। हाँ मैम, समझ आया। बहुत अच्छे। कवि कहते हैं कि आकाश में घने बादलों के बीच अचानक बिजली चमकती है। ऐसा लगता है मानो बादलों के हृदय में कोई चमकदार प्रकाश जगमगा रहा हो। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, इसका भाव यह है कि बारिश के कारण दिन में हल्का अंधेरा और शांति छा जाती है। इस शांत वातावरण में मन के भीतर नई नई कल्पनाएं और सुंदर सपने जागने लगते हैं। इस प्रकार पहली 4 पंक्तियों में कवि वर्षा के समय प्रकृति का सजीव चित्रण दिखाया है। ठीक है बच्चे, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। बरसते बादल किस विधा की पाठ है? कविता। बहुत अच्छे। हाँ, बरसते बादल कविता का कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। बहुत अच्छे। मेघ का अर्थ क्या है? मेघ का अर्थ क्या है? बादल, घन, जलधर, जलद है। श्रावण के मेघ यानी बादल कैसे बरसते हैं? ठीक है, बताओ श्रावण के मेघ के बारे में। श्रावण के मेघ यानी बादल झमझम बरसते हैं। कविता में वर्षा की बूंदों की आवाज कैसा है? कविता में वर्षा की बूंदें छम छम गिरती है। बूंदे किससे छनकर छम छम गिरती है? ठीक है, कोई बताएगा इस पंक्ति का अर्थ? बूंदे पेड़ों से छनकर छम छम गिरती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। सिरी तुम बताओ, इस कविता में किस महीने का उल्लेख? सावन का उल्लेख हुआ मैडम। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। ऋषि तुम बताओ बेटा, घने बादलों से बने हल्का अंधेरा में क्या जागते हैं? नए नए सपने जागते हैं मैडम। शाबाश। वाह, अच्छा, बहुत सुंदर ऋषि। बच्चों, अब हम सुमित्रा नंदन पंत की बरसते बादल कविता में अगले सुंदर कविता का भाव समझेंगे। दादुर टर टर करते, झिल्ली बजती झनझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर, पियू पियू चातक के गण, उड़ते सोन बलाक, आर्त सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इस कविता में सावन के समय प्रकृति की सुंदरता और जीव जंतुओं की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। बारिश के मौसम में मेंढक टर टर की आवाज करते हैं और झिंगुर झर झर झन झन। बहुत अच्छे। बारिश के समय मोर खुशी से म्याऊ म्याऊ जैसी आवाज करता हुआ नाचता है। देखो, स्मार्ट बोर्ड पर मोर नाच रहा है। वाह, कितना सुंदर नृत्य है। और चातक पक्षी पीयू पीयू पुकारता है क्योंकि वह वर्षा की बूंदों का इंतजार करता है। आकाश में सफेद बगुले बलाक उड़ते हैं और वर्षा के कारण खुशी और थोड़ा कष्ट दोनों का अनुभव करते हुए आवाज करते हैं। इसी समय काले बादल आसमान में इकट्ठे होकर घूमड़ घूमड़ करते हैं और जोर जोर से गरजते हुए वर्षा करते हैं। इस प्रकार कवि ने सावन के मौसम में चारों ओर होने वाली आवाजों, हलचल और प्रकृति की सुंदरता को बहुत ही सजीव तरीके से प्रस्तुत किया है। चलो बच्चे, अब प्रश्नोत्तर का समय। बताओ, दादुर किसे कहा जाता है? मैडम, दादुर का मतलब मेंढक होता है। शाबाश, बिल्कुल सही। और बताओ, मेंढक कहाँ रहता है? मोर क्या करता है और चातक क्या पुकारता है? मोर नाचता है और म्याऊ म्याऊ करता है। चातक पीऊ पीऊ पुकारता है। बहुत बढ़िया बच्चों। बलाक किसे कहते हैं? बलाक का अर्थ सफेद बगुले, क्रेन्स है। बहुत बढ़िया बच्चों।
चलो बच्चे, अब कविता में अगला पंक्ति पढ़ेंगे। आप सभी तैयार है? जी हाँ तैयार है। वाओ, दैट्स ग्रेट। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्षा ऋतु की सुंदरता और प्रकृति की खुशी का बहुत सुंदर वर्णन किया है। बारिश की बूंदें रिमझिम गिरती हैं और ऐसा लगता है जैसे वे कुछ मधुर बात कह रही हों। हाँ बिल्कुल, देखो कैसे ये बूंदें गिर रही हैं। बहुत अच्छे। जब ये ठंडी बूंदें शरीर को छूती हैं, तो मन और शरीर दोनों में आनंद और सिहरन उत्पन्न होती है। बारिश की धाराएं लगातार धरती पर गिरती रहती हैं। इससे मिट्टी का हर कास्का खुशी से भर जाता है। पूरा धरती हरियाली और ताजगी से भर जाती है। पूरा पृथ्वी हरियाली और ताजगी से भर जाती है। देखो, बारिश के बाद कैसे सब कुछ हरा भरा हो जाता है। यह प्रकृति का सुंदर चक्र है। तुम्हें ये पसंद आया? इस प्रकार कवि ने प्रकृति को जीवंत और आनंद से भरी हुई दिखाया है, जहां बारिश सबको सुख और नई ऊर्जा देती है। अब वक्त आ गया प्रश्नोत्तर का। रज के कण कण का क्या अर्थ है? मिट्टी के हर छोटे छोटे कण। शाबाश। मणिप्रिया, तुम बताओ, तृण किसे कहा गया है? घास के छोटे छोटे तिनकों को। शाबाश मणिप्रिया। वर्षित, बताओ बेटा, बारिश से प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रकृति खुश और हरी भरी हो जाती है। शाबाश वर्षित। अब कविता का अंतिम 4 पंक्ति पढ़ेंगे। ठीक है मैडम। वेरी गुड ऑल। कड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। बारिश की धार को देखकर कवि का मन झूम उठता है और बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह सबको बुलाता है कि आओ हम सब मिलकर सावन के सुंदर मौसम का आनंद लें और गीत गाएं। आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है जैसे सब लोग मिलकर इंद्रधनुष के झूले में झूल रहे हो। कवि कहता है कि ऐसा प्यारा सावन बार बार हमारे जीवन में आए और हमें हमेशा खुशी और आनंद देता रहे। इस प्रकार कवि ने सावन के मौसम को खुशी, मिलन और आनंद का प्रतीक बताया है। हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्यांशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हिंदी भाषा से संबंधित पाठ्यांशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।